नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको जानकारी कराने जा रही हूँ वो जानकारी एकदम इस तरीके से आपको दी जा रही है कि जिससे आपकी भाषा का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो और आपसे कभी कोई गलती ना हो। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ आज की जो वीडियो का विषय है वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है और सामाजिक प्राणी कहने का कारण यह है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और आदान प्रदान के द्वारा ही अन्य लोगों से वो अपने संबंध स्थापित करता है। तो जब ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है तो मनुष्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो भाषा शुद्ध हो, परिष्कृत हो। लेकिन दोस्तों, भाषा का शुद्ध उच्चारण तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि भाषा में जो प्रयोग किए जाने वाले वर्ण हैं उनको कैसे बोलना चाहिए, उनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से इस विषय में जानकारी कराऊंगी। और हाँ दोस्तों, इस जानकारी के बाद आपके मन में वर्णों के उच्चारण स्थान के संबंध में कोई भी शंका नहीं रहेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पूर्व वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है PRS teaching_YT। तो आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो दोस्तों, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो जो मुख के विभिन्न अंग हैं उनका स्पर्श करती है और उसी से वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो निर्धारित होता है या निश्चित होता है। तो दोस्तों, ये देखिए स्क्रीन पर जो मैंने चित्र दिखाया है, इस चित्र में जो वर्ण जहाँ से उच्चारण होते हैं तो मुख के विभिन्न अंगों को चित्रित किया गया है, जैसे मूर्धा है, तालु है, वट्स है, दांत हैं, होंठ है, जीभ है, कोमल तालु है और कौवा, जिसको अली जिह्वा भी कहा जाता है। तो अब देखिए, अब आप अगर इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा अंग हमारे मुख के भीतरी भाग में कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये सभी अंग वर्णों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका स्पष्ट रूप से ज्ञान न होना ही भाषा की अशुद्धता का कारण होता है। तो दोस्तों, हम सभी और आप, हमारे जितने भी दोस्त हैं, वो सभी भाषा के सभी वर्णों का, सभी शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण करें। इसीलिए मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन वर्णों के उच्चारण के विषय में बताऊंगी जिन्हें स्वर कहा जाता है, क्योंकि आप लोग इस बात से भली बात परिचित होंगे कि हमारे वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो स्वर वर्ण हैं और कुछ वर्ण व्यंजन वर्ण हैं। स्वर वर्ण हैं वो अ से लेकर अह तक हैं और जो व्यंजन वर्ण हैं वो क से लेकर ज्ञ तक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उन स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी कराती हूँ। दोस्तों देखिए, तालिका मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इस तालिका से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे मुख के किस भाग से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ से अ और आ का उच्चारण होता है, तालु से इ और ई का उच्चारण होता है, मूर्धा से ऋ का उच्चारण होता है और जो ओष्ठ है उनसे उ और ऊ का उच्चारण होता है। कंठ और तालु इन दोनों के मेल से ए और ऐ का उच्चारण होता है। कंठ और ओष्ठ इन दोनों अंगों के मेल से ओ और औ वर्णों का उच्चारण किया जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के संबंध में जानकारी हो गई होगी। दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे वर्णमाला में दूसरे प्रकार के वर्ण हैं जिन्हें हम व्यंजन के नाम से जानते हैं और जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, तो इन व्यंजन वर्णों को मुख के किन किन भागों से उच्चारित किया जाता है, आइए अब मैं आपको स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी कराती हूँ। देखिए, कंठ से क, ख, ग, घ, व और ह इन वर्णों का उच्चारण होता है। तालु से च, छ, ज, झ, य, य और श इन वर्णों का उच्चारण होता है। और दोस्तों मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ़ और श का उच्चारण होता है। और वर्ध से दोस्तों वर्ध से शब्द का अर्थ है मसूड़ा। ये जो दांत के ऊपर का भाग होता है जो गुलाबी कलर का होता है, जो मसूड़े कहलाते हैं, उनसे स, ज, र और ल इन वर्णों का उच्चारण होता है। दोस्तों ओष्ठ से प, फ, ब, भ और मा वर्णों का उच्चारण किया जाता है। दांत और ओष्ठ इन दोनों के संयोग से ब और फ वर्णों का उच्चारण होता है। दांतों से त, थ, द, ध और न इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी वर्णों के उच्चारण स्थान से भली भांति परिचित हो गए होंगे। और अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो वर्णों का शुद्ध उच्चारण भी सीख लेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचती रहे। तो दोस्तों शीघ्र ही आपसे फिर एक नए और रोचक विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।